डॉक्टर ने बोला भाई दवाई के साथ निकलेगी पथरी, ये ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। मेरे पित्ते की थैली में पथरी थी, पहले 8 mm थी, फिर 9 mm हो गई, फिर उसके बाद 11 mm हो गई। जब इनकी पथरी बढ़ती जा रही थी तो क्या लग रहा था आपको? डर लग रहा था मेरे को। तब तो ऐसे लग रहा था कि अब तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं ऐसे मर जाऊंगी। मैंने वीडियो देखी जो पित्ते की थैली के बारे में बता रहे थे। फिर हमने भाई को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे इनको भी दवाई तो लेनी पड़ेगी, आयुर्वेदिक खा लेते हैं पहले। धर्मपुर से मेरा बेटा दवाई लेके आया था। जब वो दोबारा अल्ट्रासाउंड आपने कराया था ना हमारी दवाई खाने के बाद, तो डॉक्टर क्या बोल रहा था? वो पहले बोलते डॉक्टर भी पथरी कहाँ गई, पहले अल्ट्रासाउंड कराया, फिर अल्ट्रासाउंड करा के लाओ भाई। फिर मैंने दूसरी बार कराया अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के बोलने से। ये मम्मा की रिपोर्ट है, मेरी मदर की रिपोर्ट है ये। इसमें कोई भी स्टोन नहीं है। डॉक्टर खुद भी हैरान हो गए कि 11 mm की पथरी थी, तो अब कहाँ गई हुई 11 mm की पथरी। मैं तो ये सोचता हूँ इसमें हैरानी वाली चीज क्या थी? जब पथरी आपके पित्ते में बन सकती है तो निकलने में क्या हर्ज है? मैं ये नहीं बोल रहा 100 में से 100 रिजल्ट है, पर जो रिजल्ट है, जो हमारे रिजल्ट है भारत में सबसे बेहतर रिजल्ट उसे बोल सकते हैं। और मैं वो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप एक बार हमारा पेज विजिट कर लो, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। मेरी वीडियो पे कमेंट आया था कि मुझे 5 लोगों के एड्रेस दो जिनकी गॉल ब्लैडर की पथरी निकली हुई है। हर एक पेशेंट का एड्रेस हम वीडियो में डाल देते हैं, जिस मर्जी से जाके आप मिल सकते हैं। और एड्रेस चाहिए 20-25 ले लो, जितने मर्जी ले लो, नंबर के लिए मत बोलना। और परमिशन हम ले लेते हैं, जिससे भी मिलना हो खुले होकर जाया करो, कोई मना नहीं करेगा। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हमने झूठ क्यों बोलना? जब पथरी निकली है तो हमने झूठ क्यों बोलना? इसमें कागज में लिखा है, ये बिल्कुल डॉक्टर ने लिखा है खुद, तो झूठ कहाँ से होएगा? हमारा काम है आयुर्वेद को प्रमोट करना और आयुर्वेदा के असाध्य रोग आपको दिखाना कि आयुर्वेद की कोई लिमिटेशन नहीं है। 5000 साल पुरानी पद्धति है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो अगर घर पे कोई मिलने आएगा तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम बताएंगे कि उनके पित्ते की थैली में निकल ही है, तो आपके भी निकल सकती है आयुर्वेदिक दवाई खाने से। जो भी कोई मिलने आए तो मैं उनको रिपोर्ट भी दिखाऊंगी और उनको बताऊंगी कि आयुर्वेदिक दवाई खाओ और बिल्कुल आराम। ये जो गांव है, गांव की लोकेशन आपको बता देता हूँ। ये सामने आप टावर देख रहे होंगे, ये कसौली का टावर है। ये कसौली है, कसौली के ठीक यहाँ नीचे ये गांव है। गांव का नाम स्वाड़ है। यहाँ से 9 ही किलोमीटर आगे स्पाटू है और 9 ही किलोमीटर पीछे धर्मपुर है, जहाँ पे हमारा क्लिनिक है। और जैसा कि बताया आपको, मैंने बताया था हम गांव में जाके मरीज जो हमारे पेशेंट जो रह चुके हैं उनसे मिलाने का वादा किया था। और आपके पास आज हम लेकर आए हैं। ये पूनम जी है, उम्र इनकी 51 साल है और 51 साल की उम्र में इन्हें गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया था, यानी पित्ते की पथरी। मेरे पित्ते की थैली में पथरी थी, 11 mm की थी, जो पहले 8 mm थी, फिर 9 mm हो गई, फिर उसके बाद 11 mm हो गई। फिर मैंने दवाई खाई, उसके बाद 11 mm हुई। फिर दर्द होती थी, फिर कहीं दवाई खा लेनी या तब हॉस्पिटल चले जाना। हॉस्पिटल में जब गए तो अल्ट्रासाउंड कराया डॉक्टर से। इनको कितने समय से थी पथरी? 2022 में हुई थी इनको पथरी, पता चला था मतलब कि अल्ट्रासाउंड। मतलब 3 साल। 3 साल। 8 mm का स्टोन इनके था, ये देख सकते हैं। और साथ ही जो है इन्होंने जब कहीं पे भी इनको इलाज नहीं मिल रहा था, ये इधर उधर की दवाइयाँ खा रहे थे, तो इनकी पथरी जो है आप देख सकते हैं रिपोर्ट में, ये 11.4 mm की हो गई थी। मतलब दिन प्रतिदिन इनकी पथरी बढ़ती जा रही थी। गॉल ब्लैडर में बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है, उसकी वजह से कण इकट्ठे होने लगते हैं और उसकी वजह से जो है गॉल ब्लैडर में पथरी बन जाती है। माता जी, जब आपको पित्ते में पथरी थी तो क्या क्या समस्या आ रही थी, एक बार बता दो आप। गैस वगैरह, उल्टी है। दिन में कितनी बार उल्टी हो रही थी? 3-4 बार हो जाती थी। 3-4 बार एक दिन में उल्टी हो रही थी आपको? इनको खाना नहीं पच रहा था, जैसे खाना खाना तो खाना नहीं पचना, और तली हुई चीजें खानी वो नहीं पचनी, फिर पेट में दर्द होनी, फिर ऐसे जैसे दिखते होती थी। परेशान तो काफी थी, उल्टी आनी बार बार। बस जो भी मैं खाती थी वो सारी उल्टी में बाहर आ जाता, जिससे मैं कमजोर हो गई थी। फिर क्या करते थे आप? दवाई वगैरह, दर्द की दवाई वगैरह खा लेती थी। बस परेशाान हो गई थी बहुत ज्यादा। काम नहीं छोटा मैंने। अच्छा। काम करती रही मैं, काम पूरा किया। हाँ जी। कहाँ कहाँ आपने इलाज कराया था माता जी? सोलन में डॉक्टर से दवाई वगैरह ली थी, उन्होंने बोला था भी इससे काफी फर्क, दर्द दूध का फर्क पड़ जाएगा, पर पथरी नहीं निकलेगी। डॉक्टर ने बोला भाई दवाई के साथ निकलेगी पथरी, ये
ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा आप। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन से ही जा सकते, ऐसे तो जा नहीं सकते। हम दवाई लेके आ गए घर को फिर। दर्द और इन्फेक्शन की दवाई आपको दी थी, हाँ जी। तो 1 साल तक यही करते रहे आप? हाँ जी, 1 साल तक यही करती रही है। उस टाइम आपको कैसा लग रहा, जब इनकी पथरी बढ़ती जा रही थी तो क्या लग रहा था आपको, ये ठीक होंगे कि नहीं हो पाएंगे, उम्मीद थी कुछ? तब तो ऐसे लग रहा था कि अब तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। डर लग रहा था मेरे को, भाई मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं ऐसे ही जाऊंगी। उन्होंने पीते की थैली कर दी थी मेरी, और पाचन शक्ति कमजोर हो जानी थी, कुछ नहीं पचना था। आप लोगों के बारे में पता चला? आपकी ऐड देखी थी फोन में। तो विश्वास हो गया था उससे? हाँ जी, विश्वास हो गया था। जब इनकी निकल सकती है तो इनको दवाई खिला लेते, अगर देखते हैं अगर दवाइयों से निकलती है तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन ही था लास्ट ऑप्शन। इन्होंने बहुत समझदारी का काम किया। इनका ये था कि अगर सबसे पहले आयुर्वेदिक दवाइयाँ खिलाते हैं, अगर उनसे पथरी नहीं निकली तो लास्ट में ऑपरेशन तो है ही है। हाँ, तब मेरे को 15 दिन में काफी आराम पहुंच गया, खाना पचने लग गया। जब दोबारा अल्ट्रासाउंड आपने कराया था ना हमारी दवाई खाने के बाद, तो डॉक्टर क्या बोल रहा था? डॉक्टर ने बोला कि एक बार आप करवाया ना अल्ट्रासाउंड, फिर उसके बाद दूसरी बार पहले बोलते डॉक्टर भी पथरी कहाँ गई, पहले अल्ट्रासाउंड कराया, फिर अल्ट्रासाउंड करा के लाओ भाई। फिर मैंने दूसरी बार कराया अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के बोलने से। डॉक्टर खुद भी हैरान हो गए कि 11 mm की पथरी थी, तो अब कहाँ गई हुई 11 mm की पथरी। मैं तो ये सोचता हूँ इसमें हैरानी वाली चीज क्या थी, जब पथरी आपके पित्ते में बन सकती है तो निकलने में क्या हर्ज है? ये मम्मा की रिपोर्ट है, मेरी मदर की रिपोर्ट है ये। इसमें कोई भी स्टोन नहीं है, और ये उन दवाइयों के रिजल्ट है जो सालों रिसर्च के बाद जो है दवाइयाँ तैयार की गई है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स द्वारा। कितने टाइम माता जी दवाई खाई थी आपने? 2 महीने खाई दवाई, खाते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं आई। और मैं ये साफ साफ आपको बता रहा हूँ, हमारी दवाइयों में कोई केमिकल नहीं होता है, कोई स्टेरॉइड नहीं होता है, 100% हर्बल मेडिसिन हमारी होती है जो जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है। मैं ऑपरेशन से बच गई। तो बाबा जी के पास आती भी बाबा ने मेरी पथरी बहुत कैसे और की है। मैं तो बहुत खुश हो गई, मैं ऑपरेशन से बच गई। मैं ये नहीं बोल रहा 100 में से 100 रिजल्ट है, पर जो रिजल्ट है, जो हमारे रिजल्ट है भारत में सबसे बेहतर रिजल्ट उसे बोल सकते हैं। और मैं वो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप एक बार हमारा पेज विजिट कर लो, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हमने झूठ क्यों बोलना, जब पथरी निकली है तो हमने झूठ क्यों बोलना। इसमें कागज में लिखा है, ये बिल्कुल इसमें डॉक्टर ने लिखा है खुद, तो झूठ कहाँ से होएगा। हमारा काम है आयुर्वेद को प्रमोट करना और आयुर्वेदा के असाध्य रोग आपको दिखाना कि आयुर्वेद की कोई लिमिटेशन नहीं है। 5000 साल पुरानी पद्धति है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मेरी वीडियो पे कमेंट आया था कि मुझे 5 लोगों के एड्रेस दो जिनकी गॉल ब्लैडर की पथरी निकली हुई है। हर एक पेशेंट का एड्रेस हम वीडियो में डाल देते हैं, जिस मर्जी से जाके आप मिल सकते हैं। और एड्रेस चाहिए 20-25 ले लो, जितने मर्जी ले लो, नंबर के लिए मत बोलना। और परमिशन हम ले लेते हैं, जिससे भी मिलना हो खुले होकर जाया करो, कोई मना नहीं करेगा। तो अगर घर पे कोई मिलने आएगा तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम बताएंगे कि उनके पिता की थैली में निकली है, तो आपके भी निकल सकती है आयुर्वेदिक दवाई खाने से। आपका मोटिव क्या है वीडियो बनवाने का? वीडियो क्यों बना रहे हैं आप? वीडियो इसलिए बनाने की और लोगों को पहुंचे कि हाँ वो भी दवाई खा सके, बेचारे ऑपरेशन से बच सके। लोगों के लिए ऐसा बोलना चाहती हूँ कि ऑपरेशन से बेहतर तो दवाई ही अच्छी है। मैं तो ये संदेशा देना चाहती हूँ कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ खानी चाहिए। पूनम जी हमारे पेशेंट है, इन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया, ऑपरेशन को लास्ट चॉइस रखी। अगर यही समझ अगर सब में हो, यही समझदारी अगर हर एक आदमी में हो, तो शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑपरेशन से बच सकते हैं। क्योंकि ऑपरेशन के बाद क्या होता है वो चीज़ आपको अच्छे से पता होगी, अगर आपके आसपास लोगों ने किसी ने अगर ऑपरेशन करवाया होगा। तो ऑपरेशन से बचाना ही हमारा मकसद है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकता है उतने लोगों को हम ऑपरेशन से बचा सके। तो मिलेंगे नई पेशेंट के साथ नई जगह पर।